सत्य एक है, उसको अलग अलग भाषा के होने से, अलग अलग उसके परिभाषाएं होने से, अलग अलग भाषा में उसको दर्शाने का प्रयास किया गया, पर सत्य नहीं बदलता है। सूरज की रोशनी एक है, उसको समझाने के लिए कोई उसको डे लाइट कह दे, कोई दिन का प्रकाश कह दे, कोई उसको एएम कह दे, और भी तरीकों से उसको डिफाइन किया जा सकता है, पर सूरज का जो प्रकाश है वो प्रकाश है। और इतना प्रकाश होता है कि तारे छुप जाते हैं, चंद्रमा छुप जाता है। और केवल मात्र ये नहीं कि तारे छुप जाते हैं, रोशनी रोशनी हो जाती है, बल्कि उसका प्रकाश का और भी है कि प्रकाश से पेड़ों पर प्रभाव पड़ता है और पेड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वो दूषित हवा को स्वच्छ हवा में बदल देता है। अर्थात ये रोशनी जीवनदायिनी भी है। तो जब मोसेस ने बार बार, प्रॉफिट मोसेस ने बार बार प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इन आंखों से मुझे देख नहीं सकते हो, पर जब बार बार आग्रह किया तो एक प्रकाश के रूप में, एक झाड़ी जो है प्रकाश के रूप में उन्होंने देखी। और जब उन्होंने यहोवा से कहा कि मैं तुम्हारे लोगों से क्या बोलूं, तो उन्होंने कहा आई एम दैट आई एम, जो मैं हूं सो मैं हूं। और तुम कह दो कि जो मैं हूं सो मैं हूं ने तुम्हें भेजा है। ये 10 कमांडमेंट्स जो हैं, 10 नियम दिए गए, बेसिक नियम दिए गए कि आप किसी को मारोगे नहीं, thou shall not kill। आज उसी धर्म के मानने वाले एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज जो धर्म हैं, ये 10 कमांडमेंट्स को, 10 नियम जो ईश्वर ने दिए, वो इनका अध्ययन करते हैं, मानते हैं, ये भी मानते हैं कि वो हजरत थे, हजरत मूसा थे, और 10 नियम परमपिता परमात्मा ने दिए कि आप किसी को मारोगे नहीं, किसी की हत्या नहीं करोगे, thou shall not kill। पर आज उसी धर्म के मानने वाले लोग मार रहे हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ, और दंभिन निजमत कल्प कर प्रकट कीन बहुपंथ। कलिकाल ने सारे धर्मों को ग्रस लिया है, एग्ज्यूम कर लिया है, उनके अर्थ को समाप्त कर दिया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पर उसके मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, ग्रास लिया है। जैसे ग्रहण लग जाता है और राहु केतु ग्रास लेते हैं। सूर्य को जब ग्रास लेते हैं, चंद्रमा को ग्रास लेते हैं, तो दिखना बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। इक्लिप्स लग जाता है, जब ग्रहण लग जाता है तो एकदम अंधेरा हो जाता है। तो कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ। और जो दंभिन जो हैं जन, अपनी अपनी मति से प्रगट कीन बहुपंथ, अनेक रास्ते अपनी अपनी मति से बना दिए, इस पर चलो, इस पर चलो, इस पर चलो, अनेक रास्ते। तो गुरु महाराज क्या करते हैं कि ये अनेक रास्तों को समाप्त करके नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावें, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावें। गुरु महाराज सबका सार बताते हैं, अनेकता में एकता को दर्शाते हैं, यूनिटी की बात करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब पहले पहले हमने सद्भावना की बात कही तो लोग कहते थे सद्भावना की आवश्यकता क्या है। जिस देश के अंदर 9 कोस के अंदर पानी और भाषा बोल अलग अलग हो जाती है, कितने किस्म के लोग, कितने धर्म के मानने वाले लोग, कितने विचारधारा के लोग रहते हैं, उस देश के अंदर को देश को कोई बचाने वाली अगर शक्ति है तो वो केवल मात्र सद्भावना की शक्ति है, जो देश को एकता के सूत्र में बांधे रख सकती है। इसीलिए हमने कहा सद्भावना नितांत आवश्यक है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सद्भावना की आवश्यकता होगी। तो बिना सद्भावना के राष्ट्र जो है वो वृद्धि नहीं कर सकता, राष्ट्र आगे बढ़ नहीं सकता है।
सद्भावना की जरूरत है। अगर हम आपस में लड़ते जाएंगे तो क्या होगा, दुश्मन की जरूरत थोड़ी है, हम तो खुद ही समाप्त हो जाएंगे। तो सद्भावना की जरूरत है ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि सद्गुरु महाराज उस क्रिया को प्रारंभ करते हैं, आध्यात्मिक क्रिया को प्रारंभ करते हैं और उसके अंदर एक्सेलरेट करते हैं, उसको एक्सेलरेशन। तो उसको कैटलिस्ट कहा जाता है, अर्थात जो उसके अंदर गति को और तेज कर दे उसे कैटलिस्ट कहा जाता है। तो ऐसे ही जो स्पिरिचुअल टीचर होते हैं, सद्गुरु महाराज होते हैं, कैटलिस्ट की तरह होते हैं। वो आदमी की क्रिया जो आध्यात्मिक क्रिया है, बहता था बह जात था, देखा जाए तो हम एक जन्म बीतता, दूसरा जन्म बीतता, सीखते 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 फिर हमको होश आता कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्यों संसार में आए। तो ये हिट और मिस की प्रक्रिया थी, अर्थात चाहे विकासवाद के सिद्धांत से आते आते फिर हम समझते, पर कहा जब सद्गुरु महाराज मिल गए तो दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, और कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। आपने देखा होगा कि जब हम कहीं खो जाते हैं तो कितना ही दौड़ते रहो और लंबाई बढ़ती जाती है, यात्रा बढ़ती जाती है, लंबाई बढ़ती जाती है, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच में सबसे नजदीक का डिस्टेंस वो स्ट्रेट लाइन है। आपने देखा होगा सड़कों से हम जाते हैं तो लंबी लंबी सड़कें हैं, घूम करके जाती हैं। खासकर पहाड़ों में जाओ तो सड़कें जो हैं दाएं बाएं घूम रही हैं, सांप की तरह से, जलेबी की तरह से। और जो क्रो की फ्लाइट होती है जिस पर कौवा सीधे उड़ता है तो वो बिल्कुल सीधे होता है। तो ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु महाराज का जो ज्ञान का मार्ग है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, 2 पॉइंट के बीच में, जीव और परमात्मा के बीच में सीधा संबंध वो स्थापित कर देते हैं। बाकी माया में तो हम भटक रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं। जीवन में थोड़ा देर सुख भी मिलेगा, फिर दुख मिलेगा, फिर हम समझेंगे कि ये भाई स्थायी नहीं है। किसी का अगर हमें संदेश मिला कि वो संसार से चले गया, तब एक प्रक्रिया चालू होती, देखो कल तक तो हमारे सामने था, आज चले गया। इसका मतलब कोई स्थायी नहीं है। जैसे बुद्ध भगवान को एक माता मिली, कहने लगी आप बड़े महान हैं, आप देवता हैं, आप दैवी शक्ति हैं, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। अब महात्मा बुद्ध कहने लगे कि अगर मैं इसको सत्संग सुनाता हूं, समझाता हूं, इसकी समझ में नहीं आएगा। कहा देवी मैं तुम्हारे पुत्र को तत्काल जीवित कर दूंगा, तुम ऐसे घर से सरसों ले आओ 1 मुट्ठी जिस घर में कोई मरा ना हो। उतावलेपन में उस महिला ने कहा कि आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी लाती हूं। गई, सारे गांव में घूम गई, सारे घरों के दरवाजों तक घूम गई, सरसों मांगती थी, लोग सहर्ष सरसों लाते थे कि लो माई लो, अगर इस सरसों से आपका पुत्र जीवित होता है तो हम सरसों देने को तैयार हैं, लो। और लेते समय वो पूछती थी तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे तो पुरखे मर चुके हैं, दिवंगत हो चुके हैं। कहां है? ऐसा कोई घर उस देवी को नहीं मिला जिस घर में कोई मरा हुआ ना हो। अपने आप उसकी समझ में आ गया कि जो संसार में आया है वो संसार से जाएगा भी, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पड़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। और आदमी अपने स्वार्थ के लिए धोखा देता है, विश्वासघात करता है। काय के लिए? क्या लेके जाएगा? और वो विश्वासघात अपने साथ ही कर रहा है। वो अपने आप को धोखा दे, वो सोचता है कि मैं गुरु महाराज को धोखा दे लूंगा। गुरु महाराज को क्या धोखा दोगे? अरे सबसे पहले तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। यू आर चीटिंग योरसेल्फ। अपनी आत्मा को तुमने बेच डाला, अपनी ईमानदारी को तुमने बेच डाला,
अपनी शांति को तुमने बेच डाला, भटक रहे हो संसार के अंदर दुखी। तो कहने का मकसद यह है, इसलिए सद्गुरु महाराज को समझना, सद्गुरु महाराज की विश्वास से भक्ति करना। बड़े बड़े प्रलोभन आते हैं। आपने सुना होगा कि जिस समय बुद्ध जो है तपस्या में लीन थे, तो मारा नाम की जो है शक्ति आई, कहने लगी, विचलित करने लगी बुद्ध को। ऐसे ही आता है ईसा मसीह के बारे में कि सेटन आया, डेवल आया, नेगेटिविटी आई, विचलित करने लगी, पर वो विचलित नहीं हुए। ऐसे ही बड़ी नेगेटिव शक्तियां आती हैं जो आदमी को विचलित कर देती हैं, पर जो आदमी विचलित नहीं होता। इसी प्रकार की कथाएं हमारे भी शास्त्रों में आती हैं कि जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो इंद्र का सिंहासन हिलता था, तो इंद्र को बड़ी चिंता लग जाती थी कि शायद ये इसलिए तपस्या कर रहा है कि मेरी कुर्सी को प्राप्त कर ले। तो वो अप्सराओं को भेजता था और किसी ऐसे बाधाओं को भेजता था कि ये इसमें उलझ जाए और इसकी तपस्या जो है समाप्त हो जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके। तो जिसका भौतिक दृष्टिकोण होता था वो उसमें उलझ जाता था, जिसका भौतिक दृष्टिकोण नहीं होता था वो सफल हो जाता था। इसी प्रकार से बद्रिकाश्रम में जब बद्री विशाल तपस्या करने लगे तो इंद्र बड़ा चिंतित हो गया, क्या होगा। उसका भी आसन जो है हिलने लगा, तो उसने बहुत सी अप्सराओं को भेजा। बद्री विशाल तपस्या में रत थे क्योंकि उनका अपना एक कार्य था। नर नारायण के रूप में सहस्र कवच राक्षस को मारने के लिए उनका अवतार हुआ था। जो हजारों साल तपस्या करेगा वो उस सहस्र कवच राक्षस को एक कवच को समाप्त कर पाएगा। ऐसे 1000 कवच लेकर के वो राक्षस आया था। नर तपस्या करते थे, नारायण लड़ते थे, नारायण तपस्या करते थे तो नर लड़ता था। ऐसे करते करते सारे कवच काट डाले, एक कवच रह गया, वो भागा तो द्वापर युग के अंदर कर्ण के रूप में कवच लेकर के पैदा हुआ और नर नारायण पैदा हुए श्री कृष्ण के रूप में और अर्जुन के रूप में। पर जब इंद्र ने देखा कि भाई ये यहां तपस्या कर रहे हैं, इनकी तपस्या को समाप्त करो, तो बड़ी अप्सराएं भेजी। तो भगवान ने इंद्र ही को, अब जो उर्वशी थी, उर्वशी का सृजन करके, उर्वशी को पैदा करके और इंद्र को ही उर्वशी भेंट कर दी। तो देवता लज्जित हो गए, इंद्र लज्जित हो गया। तो इसी प्रकार से जो महापुरुष तन्मय होकर के अपनी साधना में रत रहते हैं उनको संसार विचलित नहीं करता है। तो इसीलिए ये बत्ती जल रही है क्योंकि इसके अंदर कोई व्यवधान नहीं है। ये सारा जो अध्यात्म है इसके अंदर आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए। जो विचलित हो गया, जब आदि गुरु शंकराचार्य का और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ होने लगा, मंडन मिश्र की पत्नी निर्णायक बनी, तो उसने सोचा तेरा पति हारेगा तो कैसे कहेगी कि मेरा पति हार गया। तो उसने क्या किया, चमेली की माला बनाई और शंकराचार्य की और अपने पति के गले में डलवा दी और कहा जिसकी माला मुरझा जाएगी वो हार जाएगा। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। जो मंडन मिश्र पूछते थे आदि गुरु शंकराचार्य उसका जवाब देते थे, जो शंकराचार्य पूछते थे मंडन मिश्र उसका जवाब देते थे। पूछते पूछते कुछ ऐसे प्रश्न पूछे आदि गुरु शंकराचार्य ने कि मंडन मिश्र के पास जवाब नहीं था। तो मंडन मिश्र विचलित होने लगे, क्रोध आने लगा। जब आदमी को क्रोध आएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फूल जो है वो माला जो है कुम्हला जाएगी।
तो मंडन मिश्र को क्रोध आने लगा। क्रोध आते आते वो माला जो है उनकी मुरझा गई। उनकी पत्नी ने कहा यह निर्णय है। मंडन मिश्र हार गए। तो जो विचलित हो जाता है, जिसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाता है, जो साधना के अंदर जिसका मन विचलित हो गया, वो हार गया। और जो निरंतरता रखी है, जिसने जो निरंतर सुमरण कर रहा है, बड़ी बड़ी अप्सराएं भेजी गई, बद्री विशाल विचलित नहीं हुए, तपस्या साधना में रत रहे। इसीलिए आज उस हिमालय के अंदर इतने हजारों मील दूर लोग उनका वंदन करने जाते हैं। आज तो गाड़ी बन गई, रोड बन गए, हम जा रहे हैं रोड से, वापस भी आ जाएंगे। तो एक जमाना ऐसा था जब लोग इस भावना से जाते थे कि वापस लौट के नहीं आएंगे। बुजुर्ग लोग जब जाते थे तो उनके घरों में उनकी विदाई हो जाती थी। लोग बैंड बाजे से उनको विदा कर देते थे कि शायद ये लौट के नहीं आएंगे। तो ऐसी विकट स्थिति में भी लोगों की भावना थी कि ऐसे महान पुरुष का, जो कभी भी विचलित नहीं हुए, अब विचलित रहे, जिनका कनेक्शन बना रहा, ऐसे महापुरुष का हम वंदन करें, ऐसे महापुरुष का दर्शन करें। इसका मतलब यही है कि इस चलायमान जगत के अंदर हमें विचलित नहीं होना है। संसार में हर चीज चलायमान है, हर चीज चल रही है, बदल रही है। इसमें हमें निरंतर सुमरण करना है और विचलित नहीं होना है, तभी हमारी साधना सफल होगी, तभी हमारी यात्रा, जीवन की यात्रा सफल होगी। तो सद्गुरु महाराज का फंक्शन कैटलिस्ट का फंक्शन होता है। वो साधना के अंदर जो दो पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो शॉर्ट डिस्टेंस पैदा कर देते हैं, मिला देते हैं। इसीलिए कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। दुल्हा और दुल्हन, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो गया तो संसार रूपी सारी बारात फीकी हो गई। तो ये संभव तभी है जब सद्गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हो और उनकी हम सेवा करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, और उसी की प्रेरणा सत्संग में दी जाती है। तो आदमी को, आपने देखा होगा, एक घड़ी होती है तो घड़ी के अंदर वो फास्ट चले स्लो चले तो उसको सेट किया जाता है। तो व्यास पूजा का ऐसा अवसर है कि भाई अगर हमारे अंदर स्लो चल रहा है तो हम उसको सेट करें ताकि वो सही टाइम दे। घड़ी की सुई को हम सेट करा के कहते हैं भाई इसको सही टाइम दो, सेटिंग होनी चाहिए। गाड़ियों को देखा होगा, उसमें भी कार्बोरेटर को सेट करते हैं कि ज़्यादा तेल ना खाए, आवाज़ उसकी अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो उसको सेट करते हैं भाई ठीक चले ये। ऐसे ही अपने जीवन को भी सेट करो, ये देरी ये ढील ना हो पाए। तो यही इस व्यास पूजा का संदेश है। और गुरु महाराज के दर्शन करते हुए, उनके संदेश को आत्मसात करते हुए हमें आगे बढ़ना है और जीवन की जो यात्रा है ये समाप्त करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम दस। पतंग के दाता मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। के दल सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। के दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। के सतगुरु मैं